नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, टून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मजदूर दिवस पर आयोजित श्रमिक गौरव सम्मान, श्रमिकों का सम्मान करते हुए उनके हितों की रक्षा करने के लिए तमाम बातें कही। लेकिन श्रम विभाग मुख्यमंत्री के इन आदेशों की किस तरीके से धज्जियां उड़ाता है, ये देखने वाली बात है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि श्रमिकों से काम करा करके जो वेतन नहीं देगा, उनकी मजदूरी नहीं देगा, उनका काम तमाम होगा। इसके साथ ही साइट या फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं, वहां सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन इससे 200 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है और कल यहाँ पर बेसमेंट की खुदाई एक मजदूर की मौत इस वजह से हो जाती है क्योंकि उसको सेफ्टी प्रोडक्ट्स नहीं गए थे, यानी कि सेफ्टी के लिए जो हेलमेट इत्यादि पहनना था मजदूर नहीं पहने था। ठेकेदार लालच में बारिश में भी काम करा और मजदूर की मौत हो जाती है। इसके बाद ठेकेदार मजदूर की गरीब फायदा उठा करके उनके परिजनों को कुछ पैसे दे देता है, एफआईआर तक होती। श्रम विभाग जिसको इस मामले में एक्शन लेना चाहिए और बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग श्रम विभाग को एफआईआर करानी चाहिए, वो श्रम विभाग इस पर चुप्पी साधे रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, हम विभाग जब श्रमिकों के हित के लिए कार्य ही नहीं करता है तो मुख्यमंत्री की सूचनाएं धरातल पर कैसे लागू होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन लखनऊ। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के लिए नई हवाई यात्रा एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ऐलान किया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले उड़ानों के माध्यम से भरी जाएगी और उसके बाद एयर इंडिया भी अपनी उड़ान भरेगा, जिससे कि यात्रियों के पास तमाम विकल्प होंगे। आपको पता कि नोएडा इंटरनेशनल को सुरक्षा के मायनों से भी बहुत कुछ हासिल, जिसमें ये कहा जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से एयरड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम की मंजूरी मिल चुकी है, जिसका मतलब ये कि एयरपोर्ट का जो सुरक्षा मानक है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप है, जिससे कि जितने भी फ्लाइट है वो सुरक्षित संचालित होंगी। खास बात ये भी है कि इस से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी एक बड़ा तवज्जो मिलेगा और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ जहां कमर्शियल कनेक्शनों पे पैसों की बढ़ोतरी होने की वजह से वहीं रेस्टोरों की हालतें खस्ता होती जा रही हैं। वहीं अगर मैं बात बदायूं की, तो बदायूं में जो रेस्टोरेंट हैं उन पर लोग कंडे और लकड़ियों से रेस्टोरों पर भट्टियां लगाकर काम करने का अपने कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर एक भारत गैस एजेंसी पर मौजूद है और यहाँ पर ताला लगा है। गैस न मिल पाने की वजह से लाभार्थी यहाँ पर आते हैं, गैस नहीं मिलती है और वो चले जाते हैं। आजकल शादियों का भी सीजन जारी है, वहीं शादी गैस की काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत उठाना पड़ रही है कि समय से उनको सिलेंडर पा रहे हैं। वहीं जो रेस्टोरेंट जो मालिक हैं उनका कहना है साफ पर कि हमारे लिए सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम कंडे और लकड़ियों से रेस्टोरेंट को चलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और बढ़ रही हैं 93 रुपए का जो कमर्शियल कनेक्शन पर सिलेंडर पर बढ़ाए गए हैं और 5 किलो सिलेंडर पे भी बढ़ोतरी 200 कुछ रुपए की कर दी गई है, जिसको लेकर रेस्टोरेंटों काफी ज्यादा बुरा हाल चल रहा है। और यहाँ बदायूं में रेस्टोरेंट काफी ज्यादा भट्टियों से काम किया जा रहा है। एचएनएन न्यूज के लिए मैं नियाजी। देश में कमर्शियल सिलेंडर पर रेट बढ़ चुके हैं और महंगाई बढ़ चुकी है। 993 रुपए का इजाफा हुआ है। इससे नोएडा में जो रेस्टोरेंट संचालक की कमाई पर भार पड़ा है, साथ ही साथ उनके जो साथ कस्टमर है उनकी पड़ा है, क्योंकि कस्टमर जो खाने आते हैं अब उन्हें महंगा खाना मिलेगा, जिसकी वजह से कस्टमर की भार पड़ा। वहीं अगर महंगाई की बात करें, महंगाई लगातार बढ़ रही थी। अब ईरान और इजराइल के युद्ध के बाद लगातार देश में गैस संकट छाया था और संकट के बीच में
एक ये खबर आई कि आज जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके 993 बढ़ा दिए गए। यूं कहे कि 3071 रुपए की जो कीमत है वो सिलेंडर की हो गई। कमर्शियल सिलेंडर के बढ़ने कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनकी जेबों पर असर पड़ेगा। वही रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि जो सिलेंडर की कीमत बढ़ी है इससे हमारी स्थिति खराब होगी और हम रेस्टोरेंट बंद करने पे पहुंच चुके हैं। अब सरकार से हमारी अपील यही है कि सरकार हम पर रहम करे और इनको कम करे ताकि हम अपना रेस्टोरेंट चला सके और जो हमारे यहाँ काम कर रहे मजदूर जीवन यापन कर सकें। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश पुजारी, HNN न्यूज, नोएडा। नोएडा सूरजपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति 2 दिन पहले लापता हुआ था, जिसका शव आज बुलंद थाना खोरजा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद के रजवाहे में पड़ा मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई पुलिस ने शव बाहर निकालकर जांच पड़ताल की। मृतक के शर चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त नोएडा के क्षेत्र के पाली ग्राम निवासी कृष्ण कुमार के रूप में हुई है। उसकी उम्र लगभग 55 बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का इस मामले में कहना है कि परिजनों की ओर से अब तक कोई तहरीर नहीं दी, जबकि सूरजपुर थाने में इसकी गुमशुदगी परिजनों द्वारा दी गई। हाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस अग्रिम कार्रवाई का दावा कर रही है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सिफी, HNN बुलंदशहर। फतेहपुर के खागा कोतवाली क्षेत्र में मंगेतर के सामने यूं बंधक बनाकर गैंग रेप की सनसनी वारदात के बाद पुलिस आरोपियों पर कस रही है। आरोपी बबलू सिंह राउर की मदद करने के आरोप में भाजपा जुगेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है जुगेश ऑनलाइन मदद कर रहा था, जिसके बाद दरोगा जयप्रकाश सिंह की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बबलू सिंह को भगाने के इरादे से मदद करने वाले पर भी एक्शन लिया गया है। 1 लाख के इनामी अभियुक्त बबलू समेत तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी चल रही है, जिस पर अवैध कब्जा से जुड़े गुर्गे भी पुलिस खंगालने में। वही मामले से जुड़ी राजनीतिक हलचल की बात करें तो कई दलों पीड़िता से मिलने जा रहे हैं, उनको भी रोका गया है। कानून बनाए रखने के लिए BNS की धारा 163 जिले में लागू कर दे, शांति व्यवस्था कायम रहे। गांव में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जांच कर रही है। कैमरा पर्सन समरजीत के साथ HNN के लिए सोहन लाल। कमिश्नरेट के ट्रांसजेंडर जोन में बीती रात 2 मुठभेड़ हुई, जिसमें को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पहली घटना हुई जहां इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा सड़क पर चेकिंग की जा रही थी, तभी दूर से आता दिखाई देता है, जिसे रोकने का पुलिस टीम द्वारा प्रयास किया जाता है, कोशिश करता है और इसी दौरान पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगती है और उससे उपचार के लिए अस्पताल लेकर जाया जाता है, जिसकी पहचान जाबिर उर्फ जावेद के रूप में होती है। और पुलिस द्वारा से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि वो अपने साथी के साथ मिलकर थानापुरम क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। दूसरी घटना तालीमार गार्डन क्षेत्र की है। पुलिस टीम द्वारा सड़क पर चेकिंग की जा रही थी, दूर से एक बाइक सवार आता ही देता है, जिससे पुलिस टीम रोकने का प्रयास करती है और वह भागने की कोशिश की बाइक फिसल जाती है, जिसके बाद वह पुलिस पर गोली चलाता है और जवाबी करते हुए पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है और उसके पैर में वो गोली लगती है, जिसकी पहचान गौरव रूप में होती है। आपको बताते चलें, जब पुलिस टीम द्वारा उससे पूछताछ की जाती है तो गौरव बता कि वह शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में कई लूट की घटनाओं को चुका था। गाजियाबाद पुलिस द्वारा दोनों मुठभेड़ों के बाद कहीं न कहीं गाय जनता को इस बात से राहत होगी कि आने वाले समय में कोई भी लूट की घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। अंबुज उपाध्याय, HNN न्यूज, गाजीपुर। नोएडा में मजदूर दिवस पे मौके पर नोएडा पुलिस के द्वारा भारी सुरक्षा की गई थी। नोएडा पुलिस के द्वारा ड्रोन और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं फ्लैग मार्च गया। और नोएडा की बात करें, नोएडा में धारा 163 लागू है, BNS की धारा 163 लगाई गई है और कहीं पे भी 5 लोगों से ज्यादा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको
उनको जेल जाएगा। यहीं पे नोएडा में मजदूर दिवस को लेकर नोएडा पुलिस की सख्ती के कारण किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं हो पाया। और पिछले 13 अप्रैल को हमने देखा था मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं पाया और शांतिपूर्ण रहा। सभी फैक्ट्रियां सबसे चली, जो लगभग कुछ फैक्ट्रियां थी जो चालू थी, लगभग आधी फैक्ट्रियां आज बंद थी और इसीलिए यहाँ की सुरक्षा बहुत अच्छी रही। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ रमेश परियार, HN न्यूज। हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव नावली के पास उस समय पहुंच गया जब बाइक सवार पति पत्नी को सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मृत्यु हो गई और पत्नी गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि हाथरस जिले की कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव वाले विजयेंद्र अपनी पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर गंगा स्नान के लिए तभी रास्ते में गांव नावली पर सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने विजयेंद्र में टक्कर मार दी, जिससे विजयेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतक के शव में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पत्नी को उपचार के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने पत्नी की हालत को गंभीर देखते हुए इंटर के लिए रेफर कर दिया। वहीं सूचना पर मृतक जन भी जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम गृह पर पहुंच गए और विजयेंद्र को मृतक हाहाकार मच गया। मैं आक्रोश वासने HN न्यूज संवाददाता हाथरस। मेरठ में स्वास्थ्य CBI ने छापेमारी कर वहां की हेड नताशा वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें संचालक रविंद्र डागर की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके चलते यहाँ ने छापा मारा। यहाँ पर मौके से ही 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते जो हेड है नताशा, उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार CBI इन पर निगरानी बनाए रखी थी और तमाम सबूत इकट्ठे के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। ADG भानु भास्कर का साफ तौर पर कहना है कि ये जो कार्रवाई है भारत के खिलाफ है। उनसे सहयोग मांगा तक गया था, जिसमें उन्होंने पूरा सहयोग किया है। फिलहाल CBI टीम नताशा वर्मा को 12 घंटे की छानबीन के बाद छापेमारी के बाद अपने गाजियाबाद ले गई। अब उनसे और ज्यादा वहीं कड़ी पूछताछ की जाएगी। इससे पहले भी कई शिकायत BI को मिल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में जो सूरजकुंड पर स्थित है CGHSI पर लगातार भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा था, क्योंकि डायरेक्टर जो नताशा वर्मा है वो अपने ड्राइवर से यहाँ वसूली कराती थी और उसी को अपने मकान में भी रखती थी। जब मकान पर छापेमारी की गई तो वहाँ पर जरूरी दस्तावेज और पैसे भी मिले हैं। अब जो CBI की टीम जो गाजियाबाद नताशा वर्मा को लेके गई है, वहां पर जाकर और पूछताछ की जाएगी। इसमें और क्या खुलासे सामने होंगे ये भी देखना होगा। पराशर, HN न्यूज। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है समर कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों पर समय फ्रेश। फर्श को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इनका नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। जब सत्ता सवालों से है, जब मुद्दे छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HN न्यूज पर। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आपसे स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के कालाम चौराहे के निकट एक होटल से मारपीट सामने आई है, जिसका CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संचालकों के बीच जमकर लात घूंसे चले।
पीड़ित होटल मालिक मिर्जा कामरान ने बताया कि उसकी दुआ खाना खाने के लिए आए थे, उन्होंने वेज खाना मांगा। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया खाने में हड्डी निकली है। इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई। पीड़ित है कि उसने सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहा, लेकिन ग्राहक आग बबूला और उसके साथ मारपीट कर दी। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पीड़ित होटल ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि यह पड़ोसी होटल संचालक द्वारा साजिश के तहत की गई है। इस तरह का आरोप लगाकर उसने जांच की मांग की है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर पुलिस घटना जांच में जुटी हुई है। हालांकि एक धार्मिक भावना पहुंचाने वाला भी इसमें मामला नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के सफी HNN न्यूज़ बुलंदशहर। लोहिया नगर थाना पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफर एसओजी और लोहिया नगर थाना पुलिस ने मिलकर 50,000 इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया। ये काफी समय से फरार चल रहा था और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार ऑपरेशन क्लीन के माध्यम से जिन अपराधियों को लगातार गिरफ्तार पुलिस कर रही है, ये भी एक है। लगातार पुलिस ऑपरेशन क्लीन चलाए हुए है और ऐसे अपराधी गिरफ्तार कर। यहाँ बताया जा रहा है कि इस अपराधी को पुलिस बाहर से पकड़ कर लाई है, जिसके आज पुलिस की टीम को शाबाशी भी दी गई। 50,000 रुपये के इनामी बदमाश का नीरू बताया जा रहा है। इसका जो इतिहास है, आपराधिक इतिहास काफ़ी लंबा, इसका साफ तौर पर कहना है कि काफ़ी लंबे समय से ये छुपकर बेंगलोर में रह रहा था। सर्विस लाइन टीम की मदद से और एसओजी टीम के साथ मिलकर लोहिया नगर पुलिस को ये बड़ी हाथ लगी और पुलिस उसको जेल भेजने की तैयारी करते हुए आगे की कार्यवाही कर रही है। मनीष पारा, न्यूज़, मेरठ। राजधानी लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अचानक पेड़ गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है 2 मौके से गुजर रहे थे, तभी अचानक पेड़ गिर पड़ा और उसकी चपेट में वो लोग आ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उनको सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम दिया। मृतक कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत बताए जा रहे हैं। उनकी मौत से परिवार और सहकर्मियों में गहरा शोक है। सवाल ये है कि आखिरकार ये हादसा लापरवाही का नतीजा है या प्राकृतिक कारण, और क्या ऐसे खतरनाक पेड़ों की पहचान कर उन्हें समय से रहते हटाने की जिम्मेदारी तय होगी। लखनऊ से HNN न्यूज़ के लिए निखिल श्रीवास्तव। आज श्रमिक दिवस के मौके पर नोएडा में इसने सख्ती का पहरा लगाया हुआ है। आपको बता दें कि पूरी तरह से का घेराव है वो नोएडा की सड़कों पर नजर आ रहा है। संवेदनशील इलाके पुलिस की मदद से ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। खास बात, कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर ड्रोन पूरी नजर बनाए हुए, खास तौर से होजरी खास कॉम्प्लेक्स में ये ड्रोन अपना काम कर रहा है। हाल नोएडा की सड़कें लगातार खाली नजर आ रही है, जो इस बात है कि पुलिस का जो इंतजाम है वो काफी सख्त है और उसको फॉलो भी किया जा रहा है। इस वक्त पुलिस का ये कहना है कि किसी भी प्रकार की या घटना हमारे समक्ष न आए, उसे लेकर पूरे प्रबंध किए गए हैं। कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। आपको बता दें, नाले पार की ये घटना बताई जा रही है, जहां 12 कुत्तों ने कुछ मुर्गी फार्म में घुसने के बाद मुर्गियों और बकरियों को मार दिया है। नगर पालिका प्रशासन आखिर सो रहा है, कब जागिएगा नगर पालिका प्रशासन? कुत्तों को लेकर तमाम लोग शिकायतें करते नजर आते हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब वो पीड़ित जो है वो नगर पालिका प्रशासन से गुहार कर रहा है कि आखिर तो ये मुर्गी जो मरी है और जो बकरियां मरी है उसका जो मुनाफा है वो कौन देगा? पालिका प्रशासन देगा या फिर रामपुर प्रशासन? वो दर दर की ठोकर खा रहा है और कुत्तों का आतंक जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आवारा कुत्तों के आतंक से कई बकरियां मरी हैं और कई लोगों को काटा भी है। तो ये देखना बहुत दुख रहेगा कि अब वो जो गरीब असहाय लोग हैं उनको जो ये भर है उसकी नगर पालिका द्वारा की जाएगी या फिर वो दर दर की ठोकर खाता रहा है। विशाल सक्सेना, HNN, रामपुर। उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में ऐसी नगर पालिका है जहां आज भी गुंडा टैक्स लिया जाता है, जहां एक तरफ गरीब अपने परिवार का पालन पोषण करने को लेकर ई रिक्शा और टेम्पू और रिक्शा चलाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर पालिका के कुछ लोग ऐसे हैं जो 50 रुपए से ले 100 रुपए तक की वसूली करते हैं।
वहीं एक तरफ यूआर जहां जीरो टॉलरेंस की बात करती है, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन गुंडे माफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। बदायूं में 7 नगरपालिका और 13 नगर पंचायतें हैं, जिसमें से एक सैसबान नगर पालिका ऐसी है जहां आज भी टैक्स वसूला जाता है। लोगों ने कई बार शिकायतें अधिकारियों से शिकायतें की, लेकिन सब आंखें मूंदे बैठे रहते हैं, इन्हें भी कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार सोशल मीडिया पर इनके वीडियो वायरल हुए, लेकिन किसी भी अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। आपको बता दें, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जनपद बदायूं की सैसबान नगर पालिका में अधिकारियों की ठीक नाक के नीचे गुंडा टैक्स वसूला जा रहा है। अगर कोई भी टेम्पो वाला या ई रिक्शा चालक वाला इसका विरोध करता है, तब उसके साथ में मारपीट भी की जाती है, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती है। अधिशासी अधिकारी हो या नगराध्यक्ष हो, जब उनसे हमने बात की तब वो कह रहे हैं ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है कि कौन लोग नगर पालिका में वसूली कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि सब कुछ देखते हुए भी फिर भी अधिकारी अपने चुप्पी से हुए हैं। HNN न्यूज के लिए नियाजी खान, बदायूं। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा शुक्रवार की तड़के दिन निकलते ही एक ऐसा हादसा हो गया जिसमें ऑटो चालक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अमरोहा जनपद इलाके के रहने वाले नीरज और पिंटू ऑटो में अंगूर भरकर मेरठ मंडी लेकर गए थे। मेरठ मंडी में अंगूर उतारकर वह वापस अमरोहा की ओर लौट रहे थे, तो वहां से करीब 8 किलोमीटर पहले गांव सूदनपुर के निकट जो है यह हादसा हुआ। इस तेज रफ्तार डंपर और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ऑटो बुरा से क्षतिग्रस्त हो गया। ऑटो में सवार दोनों लोग, चालक और एक अन्य व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो को काटकर 2 सवारों को बाहर निकाला और दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मेहनत मजदूरी का परिवार का पालन पोषण करते थे। इसी के चलते दोनों मेरठ मंडी में अंगूर की क्रेट लेकर पहुंचे, तो मेरठ मंडी में अंगूर उतारकर वापस घर की ओर लौट रहे थे, लेकिन शुक्रवार की तड़के निकलते ही दर्दनाक हादसे में दोनों की मौत हो गई। अमरोहा से सुमित अग्रवाल, 24x7। सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बार फिर से देख मिला। यह मामला उन्नाव जिले का है, जहां पर मुस्कान नाम की महिला प्रतापगढ़ के रहने वाले अखिलेश से सोशल मीडिया के माध्यम से पहले दोस्ती की, फिर उसकी परिजन साथ मिलकर हत्या कर दी। 29 अप्रैल को उसे उन्नाव बुलाया था, जहां उसकी हत्या की। इसके बाद अखिलेश की माता ने इस पूरे मामले का प्रकरण जब पुलिस के साथ था, तो पुलिस ने जब इसकी जांच की, तो उसके बाद मुस्कान और मुस्कान के परिजनों को गंगे के पुल के नीचे से गिरफ्तार कर लिया है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का दुरुपयोग एक बार फिर से देखने मिला, और साथ ही सभी को इसको लेकर सचेत रहना चाहिए। अंबुज उपाध्याय, HNN न्यूज। हमीरपुर जिले के पौधिया गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक अफवाह ने शादी को विवाद में बदल दिया। दरअसल जैसे ही बारात पहुंचती है, तो उसके बाद एक बाराती ने दूल्हे की तीसरी शादी को लेकर अफवाह फैला दी। जैसे ये बात तो दुल्हन पक्ष को पता लगी, तो विवाद और गर्मा गया और दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। वहीं बारात को बिन दुल्हन के ही वापस जाने पड़ा। हालांकि चौंकाने वाली बात ये, दूल्हे और दुल्हन की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत पहले ही हो चुकी है। ये सिर्फ एक विदाई रस्म के तौर पर आयोजित किया गया था। वहीं दूल्हे का आरोप है कि दुल्हन के पिता ने 1 लाख रुपए का मांग की थी। उसके बाद ये मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। HNN के लिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।